हसीम जाग के रिश्ते में रंगीन मिजाजी जब नशा बन जाता है तब इसमें किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही नागपुर के एक कारोबारी के साथ हुआ जिसने अपनी साली के रिश्ते को न केवल नापाक कर दिया बल्कि विरोध होने पर 5 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। भरी दोपहर का वक्त था। आलोक की दुकान में मटकतील चकती अमित शाह घुसते ही बोली, क्यों जीजा जी, अब लेडीज का भी सामान बेचने लगे? आपके लिए ही तो लाए हैं, आलोक मुस्कुराते हुए बोला। मेरे लिए? क्या मतलब है आपका? अमित शाह बोली। मतलब ये कि अब आपको अंडरगारमेंट्स के लिए दूसरी दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। ब्रांडेड आइटम लाया हूँ, एकदम आपकी फिटिंग के लायक। आलोक दुकान के एक कोने की ओर इशारा करते हुए बोला जहां मॉडलों की बड़ी फोटो लगी थी। जीजा जी, तब तो आपको सेल्स गर्ल रखनी पड़ेगी, अमित शाह झट से बोल पड़ी। सेल्स गर्ल क्यों? ग्राहक को मैं नहीं दिखा सकता क्या? आलोक बोला। अच्छा चलो, मैं ट्रायल करती हूँ, मेरे लिए दिखाइए। तुम्हारा साइज तो मुझे पता है, आलोक चुटकी लेते हुआ बोला। धत्त, बड़े बेशर्म हो। यह कहती अमित शाह शर्माती हुई जैसे मटकती आई थी वैसे ही तेज कदमों से चली गई। आलोक देर तक उसे जाते देखता रहा। यह बात 2 साल पहले की है। अधेड़ उम्र के आलोक माथुरकर नागपुर में गारमेंट की दुकान चलाता था। दुकान से मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही बोबड़े परिवार रहता था। बोबड़े परिवार से उसका गहरा रिश्ता था, कारण वह उसकी ससुराल थी। परिवार में उसके 60 वर्षीय ससुर देवीदास बोबड़े, 55 वर्षीय सास लक्ष्मीबाई और 22 वर्षीय अविवाहित साली अमीषा बोबड़े रहते थे। ससुर देवीदास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। देवीदास की बड़ी बेटी विजया से आलोक ने प्रेम विवाह किया था। विजया भी विवाह से पहले अक्सर आलोक की दुकान पर आती थी, वहीं वह आलोक से प्रेम करने लगी थी। अमित शाह विजया से करीब 10 साल छोटी थी। आलोक के पिता उपेंद्र माथुरकर सालों पहले रोजी रोटी के लिए नागपुर शहर आकर बस गए थे। उन्होंने पांचपावली इलाके में कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया था। आलोक उनका इकलौता बेटा था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। इस कारण वह पिता के पुश्तैनी काम में लग गया था। कपड़े की सिलाई के अलावा कपड़े की अच्छी जानकारी थी, सो उसने अच्छी खासी गारमेंट की दुकान खोल ली थी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। आलोक का अपना सुखी संपन्न परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें बेटी परी 14 साल की और बेटा साहिल 11 साल का था। विजया आलोक के साथ खुश रहते हुए दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रही थी, लेकिन आलोक रंगीन मिजाज किस्म का आदमी था। दूसरी लड़कियों पर नजरें रखना और फूहड़ मजाक करना उसकी आदत में शामिल था। साली को देखते ही उसके मन में तरह तरह के रोमांटिक विचार उमड़ने लगते थे। जब भी मौका लगता दुकान से ससुराल चला जाता था। साली के साथ हंसी मजाक कर समय बिताया करता था। उसकी सास न चाहते हुए भी चुप रहती थी। मजाक मजाक में एक दिन आलोक ने साली को अकेला पाकर बाहों में भर लिया। हमेशा उस दिन किसी तरह से उसकी बाहों से छूटी, लेकिन जल्द ही जीजा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। आलोक ने इस बारे में किसी को नहीं बताने की हिदायत दी। अमीषा भी एक बार सेक्स का स्वाद लगने पर बेचैन रहने लगी। दूसरी तरफ आलोक उसके साथ अंतरंग संबंध बनाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगा। साली की सुंदरता और सेक्स का काकटेल उसके दिमाग में नशे की तरह छा गया था और फिर उन्होंने अनैतिक संबंध को ही जीवन का एक हिस्सा बना लिया। दोनों इस रिश्ते को ज्यादा दिनों तक छिपा कर नहीं रख पाए। पहले आलोक की पत्नी विजया ने जीजा साली को अंतरंग रिश्ते बनाते रंगे हाथों पकड़ा। उसने अपने पति की जमकर झाड़ लगाई, बहन को भी समझाया, फिर भी दोनों अपनी मस्ती में डूबे रहे। जल्द ही इसकी भनक अमीषा की माँ और पिता को भी लग गई। उन्होंने अमीषा को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ में आलोक माथुरकर को भी नहीं छोड़ा। हालांकि बेटी की इस हरकत पर उन्हें गहरा धक्का लगा था। उन्होंने अमीषा को प्यार से समझाया, अपनी रिश्तेदारी, समाज में बदनामी और उसकी बहन के घर की बर्बादी का वास्ता दिया। माँ बाप के समझाने बुझाने का असर अमीषा पर सिर्फ इतना हुआ कि उसने आलोक से दूरियां बना ली। यह बात जनवरी 2021 की थी। सिर से पांव तक अमीषा के रंग में डूबे आलोक को उसकी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वह जितना ही अमीषा के पास जाने की कोशिश कर रहा था, वह उससे उतनी दूर होती जा रही थी। कई बार मौका देखकर अपनी ससुराल भी गया, लेकिन सास ससुर के मौजूद रहने के कारण अमीषा से बात तक नहीं कर पाया। वह जब भी ससुराल जाता उसे नसीहत सुनने को मिलती। बेटी और दामाद का रिश्ता न खराब हो, इसके लिए उन्होंने अमित शाह के योग्य कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देने में ही भलाई समझी। इस बात की जानकारी जब आलोक को लगी तो उसका खून खौल उठा। उसने मन ही मन यह तय किया कि अगर अमित शाह उसकी नहीं तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। इसी बात को लेकर वह अमित शाह को फोन पर तरह तरह की धमकियां भी देने लगा था।
अप्रैल 2021 के महीने में लॉकडाउन के समय तो आलोक ने हद ही कर दी। एक दिन दोपहर को मौका देखकर वह अपनी ससुराल गया। जाते ही अमित शाह के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वह अपनी हरकत में कामयाब होता। इसके पहले वहां अमित शाह के माँ बाप आ गए। उन्होंने आलोक को न केवल डांटा फटकारा बल्कि उसके खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने पारिवारिक मामले को ध्यान में रखते हुए आलोक पर फौरी तौर पर कार्रवाई की, उससे माफीनामा लिखवाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। बदले की आग बात आई गई हो गई, किंतु आलोक अमित शाह के साथ वासनापूर्ति की आग में तपता रहा। वह मौके की ताक में रहते हुए बदले की भावना से भी भर चुका था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अमित शाह के घर वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, जबकि आलोक ने पुलिस की कार्रवाई और माफीनामे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। अब उसे अपनी ससुराल और अमित शाह से नफरत हो गई थी। उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने एक खतरनाक योजना बना ली थी। उसने मई महीने में ऑनलाइन कुछ घरेलू सामान मंगाया। उसमें उसने एक लंबा मटन काटने का चाकू भी मंगवा लिया। 23 जून की रात 10 बजे के करीब आलोक अपनी ससुराल जा पहुंचा। घर पर अमित शाह अकेली थी। पिता देवीदास अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। माँ लक्ष्मीबाई पड़ोस के बच्चे के नामकरण कार्यक्रम में गई हुई थी। अमित शाह अपने कमरे में बैठी अपनी दोस्त के साथ मोबाइल पर चैट कर रही थी। अचानक अपने कमरे में आलोक को देख वह चौंक गई। हड़बड़ाते हुए पूछा, जीजा जी आप? उसने मोबाइल को वैसे ही छोड़ दिया जिसमें उनके बीच की बातें रिकॉर्ड होने लगीं। हाँ मैं, तुम किससे बातें कर रही थी? आलोक ने कहा। आपसे मतलब मैं अपने मन की मालकिन हूँ, जिससे चाहूंगी बात करूंगी, अमित शाह ने कड़क शब्दों में कहा। आलोक जल भुन गया। वह बोला, तुमने मेरी शिकायत पुलिस में क्यों की थी? आपकी हरकत से घर वाले सब परेशान हो गए थे। बेशर्मी की हद होती है, सबके सामने मुझे जलील कर दिया, अमित शाह ने सख्ती से कहा। इस बात पर आलोक का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने कहा, अब मैं तुम्हें इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम पुलिस थाने जा सको। यह कहते हुए आलोक ने अमित शाह को पकड़ लिया था। अमित शाह खुद को आलोक से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। काफी कोशिशें की मगर सफल नहीं हुई। सेक्स का उन्माद उतर जाने के बाद ही अमित शाह उसके चंगुल से आजाद हो पाई। आलोक द्वारा हाथ से मुंह बंद किए जाने के कारण शोर नहीं मचा पाई। घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी मगर आलोक ने उसे इसका मौका नहीं दिया। छिपाकर लाए चाकू से एक झटके में अमित शाह का गला रेत दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। खून से लथपथ अमित शाह तड़पती रही और आलोक बुत बना उसे देख रहा। इसके पहले कि अमित शाह के प्राण पखेरु उड़ते, कमरे में अमित शाह की मां लक्ष्मीबाई आ गई। बेटी अमित शाह की हालत देखकर चीखते हुए बोली, आलोक यह तुमने क्या किया? आलोक ने लक्ष्मीबाई के गले पर चाकू फिराते हुए कहा, चिल्लाओ मत, पड़ोसी आ जाएंगे। और फिर उसने लक्ष्मीबाई का गला भी एक झटके में रेत डाला। आधे घंटे तक वहीं रहने के बाद वह अपने घर आ गया था। बताते हैं कि अपनी ससुराल से वापस घर आने के बाद भी आलोक का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसी क्रोध में उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर मासूम बेटे साहिल और बाद में बेटी परी को भी मौत की नींद सुला दिया। अपने पूरे परिवार की हत्या के बाद आलोक का मन शांत हुआ, लेकिन वह विक्षिप्तावस्था में आ चुका था। उसने कमरे के पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली। इस तरह से 1 घंटे के भीतर 6 हत्या आत्महत्या की वारदात की जानकारी अगले रोज हुई। जून महीने की 24 तारीख को दिन के करीब 11 बज चुके थे। नागपुर में मेन पाचपावली के रहने वाले आलोक माथुरकर का दरवाजा नहीं खुला था। उनके पड़ोस में रहने वाले भोसले परिवार को हैरानी हुई। रोज सुबह 8 बजे फ्रेश होकर अपने काम में लग जाने वाले का घर बंद होने पर भोसले परिवार के लोगों ने मकान की कालबेल दबाई, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी। कई बार ऐसा करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला और न मकान के भीतर से कोई आवाज आई, तब वह किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए। मकान के पीछे लगी खिड़की के पास गए। हल्के से धक्के के साथ खिड़की खुल गई। भीतर का मंजर देखकर भोसले परिवार के होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने आलोक का सबसे छोटा बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उन्होंने मामले की खबर पहले मकान मालिक प्रमोद बिबिकर और फिर थाना प्रभारी जयेश भंडारकर को दी। कई हत्याओं से सहमा शहर थाने की ड्यूटी पर तैनात एसआई राज राठौर को मामले की डायरी बनाने का आदेश मिला, जबकि इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद एएसआई संदीप बागुल, एएसआई राज राठौर, हेड कांस्टेबल रवि पाटिल कुछ समय में ही घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बीच यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर मकान में प्रवेश किया। अंदर 3 लाशें जमीन पर खून से सनी हुई थी, जबकि एक पंखे से झूल रही थी। पंखे से झूलती लाश की पहचान आलोक माथुरकर के रूप में हुई और बाकी लाशें उसकी पत्नी विजया और उसके बच्चों परी एवं साहिल की थीं।
थाना प्रभारी जयेश भंडारकर अपने सहायकों के साथ अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील फुलारी के साथ फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मौका वारदात पर पहुंच गए। उसी समय उन्हें पास में ही एक दूसरे हत्याकांड की सूचना मिली। थाना प्रभारी ने पुलिस की दूसरी टीम को दूसरे घटनास्थल पर भेज दिया। दोनों घटनास्थल महज 10 मीटर की दूरी पर ही थे। दूसरा स्थान आलोक की ससुराल था, जहां उसकी सास लक्ष्मीबाई और साली अमीषा मृत पड़ी थीं। दोनों घटनाओं में सभी की गर्दन भी चाकू से रेती गई थी। परिवार के मुखिया देवीदास ने पुलिस को बताया कि सभी हत्याओं के पीछे उसके दामाद आलोक का ही हाथ है। दोनों घटनास्थल की तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लाशों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। उसके एकमात्र गवाह के तौर पर देवीदास से थाने में पूछताछ की गई। मौके पर बरामद मोबाइल की रिकॉर्डिंग से आलोक और अमित शाह के बीच संबंधों का खुलासा हो गया। फिंगरप्रिंट से भी आलोक द्वारा हत्याओं को अंजाम दिए जाने की पुष्टि हो गई। एक ही दिन में 6 लोगों की हत्या और आत्महत्या के मामले की गुत्थी को कुछ घंटों में ही सुलझा लिया गया और जांच एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुशील फुलारी को सौंप दी गई। 2 परिवारों में अगर कोई बचा था तो वह थे आलोक के ससुर देवीदास। उनकी किस्मत थी जो उस रात अपनी ड्यूटी पर थे, किंतु वे उस किस्मत का क्या करते जब उन्हें कोई अपना कहने वाला ही नहीं रहा।